हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त विश्वजीत और आज हम सेट्स को प्यार करने वाले हैं। क्लास 11th का चैप्टर है। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस को समझ लेते हैं। आप ऐसे समझ सकते हो, जब आपने पहली दफ़ा इंग्लिश में वर्ड्स लिखना जब आप सीख रहे थे तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी ना। अगर आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स नहीं सीखते तो आप वर्ड्स नहीं लिख पाते। उसी प्रकार अगर आपने मैथ्स में सेट्स चैप्टर को अच्छे से किया है, अगर सेट्स चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होते हैं तो जो चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस, आपको ये चैप्टर क्लास 11th में भी पढ़ना है और क्लास 12th में भी पढ़ना है, तो ये चैप्टर हो जाएगा आपका बहुत अच्छा। और अगर रिलेशंस एंड फंक्शंस आपका अच्छा हो गया तो एक पोर्शन है कैलकुलस, क्लास 12th का एक बहुत बड़ा पोर्शन है, इंपॉर्टेंट पोर्शन है। कैलकुलस भी हमारा क्या हो जाता है, बहुत अच्छा हो जाता है। उसके बाद हमारा एक चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। अगेन ये भी क्लास 11th में आपको पढ़ना है और क्लास 12th में भी आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो प्रोबेबिलिटी में भी सेट्स के कॉन्सेप्ट को यूज किया जाता है। उसके बाद एक चैप्टर है हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज, इस चैप्टर में भी यूज किया जाता है। तो आप देख सकते हो कि अगर आपने सेट्स चैप्टर को अच्छे से कर लिया तो ये सारे चैप्टर्स आपको अच्छे होने ही हैं। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, छोटा सा चैप्टर है, हम मस्त से पढ़ेंगे। तो इसी के साथ हम चैप्टर को करते हैं स्टार्ट। सेट्स के डेफिनेशन के साथ सेट्स को डिफाइन किया जाता है। सेट्स को हम डिफाइन करते हैं, हम वेल डिफाइंड कलेक्शंस को सेट कहते हैं। हम किसी भी कलेक्शन को सेट नहीं कह सकते, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट। तो सेट्स का डेफिनेशन क्या है कि अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, वेल डिफाइंड कलेक्शंस को हम क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि हम कौन से कलेक्शन को वेल डिफाइंड कहेंगे और कौन से कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने एक कलेक्शन लिया, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट कलेक्शन हमने एग्जाम्पल लिया है, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। हम सभी को पता है कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में वोवेल्स से 5 भैया, क्या क्या, ए, ई, आई, ओ, यू, यही 5 एलिमेंट्स हैं। हम डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस कलेक्शन में यही 5 एलिमेंट्स आने वाले हैं। आप किसी से भी पूछ लो, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम इस कलेक्शन को क्या कहेंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। और अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो हम इसे सेट कहेंगे। तो ये जो हमारा कलेक्शन है, द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स, ये हमारा सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है। और एक हम एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे और एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। तो आप डेफिनेटली आइडेंटिफाई कर सकते हो ना कि इस कलेक्शन में कौन कौन से गर्ल्स आएंगी, कौन से गर्ल्स आएंगे जो आपके क्लास में पढ़ती हैं। जितनी लड़कियां आपके क्लास में पढ़ती हैं उनका कलेक्शन है। तो आप क्लास के किसी भी स्टूडेंट से पूछ लो, क्लास टीचर से पूछ लो, स्कूल के किसी भी टीचर से पूछ लो, सबका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन कहेंगे। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो ये हमारा क्या होगा, सेट होगा। क्लियर है। और एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, लेकिन अगर जैसे कि यहीं पे अगर हम लगा दें द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास। तो क्या अब ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन है?
अब यार ब्यूटीफुल का डेफिनेशन जरूरी तो नहीं कि सबके लिए सेम हो, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ठीक है, सपोज आपके क्लास में 20 गर्ल्स हैं, मान लेते हैं आपके क्लास में 20 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो हो सकता है आपको 20 में से 5 गर्ल्स क्या लगे, ब्यूटीफुल लगे। हो सकता है किसी को 20 में से 10 गर्ल्स क्या लग सकते हैं, ब्यूटीफुल लग सकती है। हो सकता है किसी को 20 में से 20 गर्ल्स क्या लगे, खूबसूरत लगे। या फिर ये भी हो सकता है, किसी का आंसर ये भी हो सकता है कि कोई गर्ल्स उसे खूबसूरत ना लगे। तो ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है, हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस कलेक्शन में यही लड़कियां आने वाली हैं। ठीक है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा है। ठीक है, तो हम इस कलेक्शन को क्या कहेंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। और अगर ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है तो हम इसे सेट भी नहीं कहेंगे। ठीक है, और एक एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथ्स, क्या ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है? ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। हो सकता है किसी को ट्रिगोनोमेट्री डिफिकल्ट लगे, हो सकता है किसी को मैथ्स में अलजेब्रा का कोई चैप्टर डिफिकल्ट लगे, हो सकता है किसी को मैथ्स में वेक्टर डिफिकल्ट लगे, या फिर ये भी हो सकता है अगर आप मैथ्स से प्यार से पढ़ रहे हो सकता है आपको कोई टॉपिक डिफिकल्ट ना लगे। तो हम इसे क्या कहेंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इस कलेक्शन में यही टॉपिक्स आने वाले। ठीक है, सबका आंसर सेम नहीं आने वाला, पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो हम इस कलेक्शन को क्या कहेंगे, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं कहेंगे। और अगर ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगा तो हम इसे सेट नहीं कहेंगे। ठीक है, तो क्या हम क्लियर है कि हम किस कलेक्शन को वेल डिफाइंड कहेंगे और किस कलेक्शन को वेल डिफाइंड नहीं कहेंगे? और अगर हम क्लियर हैं तो जो कलेक्शन वेल डिफाइंड होगा वही कलेक्शन क्या होगा, सेट होगा। ठीक है, ओनली वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट। ठीक है, क्लियर है? आगे चलते हैं। सेट्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हो, सेट्स को हम क्या करते हैं, वी शैल डिनोट सेट्स बाय कैपिटल अल्फ़ाबेट्स। सेट्स को हम कैपिटल अल्फ़ाबेट से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। जैसे द कलेक्शन ऑफ वोवेल्स क्या है, एक सेट है, तो द सेट ऑफ वोवेल्स को हम कैपिटल वी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, एक सेट है। तो द सेट ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास को हम कैपिटल जी से डिनोट कर सकते हैं। आप कोई भी एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से क्या कर सकते हो, सेट्स को डिनोट कर सकते हो, आपकी इच्छा है ना। तो अब कुछ नॉन सेट्स हैं, जैसे कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को, कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को। हमारे मैथमेटिशियन पूर्वजों ने ये चला रखा है, हम भी उस डिसिप्लिन के साथ इसे आगे लेकर के जाएंगे। ठीक है, कैपिटल आर से क्या डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को। और हमें पता है कि रियल नंबर्स पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। रियल नंबर्स पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है। तो जहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स की बात होगी वहाँ पे हम आर प्लस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, और जहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रियल नंबर्स की बात होगी वहाँ पे हम आर माइनस से डिनोट कर देंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं
सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को, रेशनल नंबर्स, कैपिटल क्यू से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स को। ठीक है, क्लियर है। और रेशनल नंबर भी पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। तो जहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स की बात होगी वहाँ पे क्यू प्लस से डिनोट कर देना है, और जहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव रेशनल नंबर्स की बात होगी वहाँ पे क्यू माइनस से। ठीक है, उसके बाद आर माइनस क्यू से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स को, इरेशनल नंबर्स। आर माइनस क्यू से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स को। कैपिटल टी से भी डिनोट किया जाता है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, आप देख सकते हो अगर हम रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से अगर सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हटा दें, सेट ऑफ रियल नंबर्स में से सेट ऑफ रेशनल नंबर्स को हटा दें तो हमारे पास क्या बचता है, इरेशनल नंबर्स। ठीक है, तो आर माइनस क्यू से हम क्या करते हैं, सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। कैपिटल टी से भी डिनोट किया जाता है सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स को। तो आप इन दोनों में से किसी एक से आप डिनोट कर सकते हो, आपकी इच्छा। ठीक है, कैपिटल जेड या फिर कैपिटल आई, कैपिटल जेड या फिर कैपिटल आई से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को। ठीक है, और इंटीजर्स भी हमारा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। तो जहाँ पे सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स की हम बात करेंगे जहाँ पे, वहाँ पे आई प्लस से डिनोट कर दो या फिर जेड प्लस से डिनोट कर दो। और जहाँ पे सेट ऑफ ऑल नेगेटिव इंटीजर्स की बात करेंगे वहाँ पे आई माइनस से डिनोट कर दो या फिर जेड माइनस से डिनोट कर दो, है ना। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट सेट है वो है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल एन, कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को। कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को। ठीक है, और नेचुरल नंबर्स तो पॉजिटिव ही होते हैं सिर्फ। ठीक है, नेचुरल नंबर्स क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू तक आप चलते जाओ, इन्फिनिटी तक चलते जाओ। तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, कैपिटल डब्ल्यू से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स। ये भी क्या है, एक सेट है, और इस सेट को हम कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर्स को। तो ये कुछ सेट्स हैं। ठीक है, आप नोट कर सकते हो इसे। कैपिटल आर से डिनोट किया जाता है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स को, फिक्स है। कैपिटल क्यू से कहीं डिनोट किया जाएगा तो आप समझ जाना कि वहाँ पे सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर्स की बात हुई है। आर माइनस क्यू या फिर कैपिटल टी रहे तो आप समझ जाना सेट ऑफ ऑल इरेशनल नंबर्स की वहाँ पे बात हुई है। और जहाँ पे आई या फिर जेड से डिनोट किया जाए किसी क्वेश्चन में तो आप समझ जाना कि वहाँ पे सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स की बात हुई है। उसी प्रकार कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को, कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल होल नंबर्स को, कैपिटल सी से डिनोट करते हैं सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर को, है ना। तो क्या हम क्लियर हैं? तो हमने क्या क्या समझा कि सेट्स किसे कहते हैं, सेट्स को हम डिनोट कैसे करते हैं। ठीक है, अब आगे समझते हैं कि हम सेट्स को लिखें कैसे, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, जैसे यही ले लो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को हमने तो कैपिटल एन से डिनोट कर दिया, लेकिन हम इस सेट को लिखें कैसे, हम रिप्रेजेंट कैसे करें। ठीक है, वो अब हम समझेंगे।
अब हम समझेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करें? तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने के 3 तरीके भैया। फर्स्ट क्या है? रोस्टर फॉर्म। इसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ध्यान रहे, ठीक है। इसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि इस फॉर्म में हम सेट्स को टेबल के फॉर्म में लिखते हैं, इसलिए हम इसे टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, ठीक है। दूसरा जो हमारा फॉर्म है यह है सेट बिल्डर फॉर्म। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फॉर्म है, क्योंकि जेई का पेपर, एनडीए का पेपर इस फॉर्म से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। आपका जितने भी सेट्स, ज़्यादातर सेट्स जो लिखे होंगे वो सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखे होंगे, है ना। उसके बाद थर्ड, सेट्स को हम डायग्राम से भी क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेट्स को हम डायग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इसलिए आप इसे क्या कह सकते हो? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी इसे कहते हैं। विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम क्या करते हैं? डायग्राम से सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये 3 फॉर्म है। हम रोस्टर फॉर्म से या फिर टेबुलर फॉर्म से सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म और एक है डायग्राम से, ठीक है। ये तीनों फॉर्म को हम अब समझेंगे। स्टार्ट करते हैं रोस्टर फॉर्म से, ठीक है। रोस्टर फॉर्म में हम सेट्स को कैसे लिखते हैं या फिर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं, हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। जैसे द सेट ऑफ वोवेल्स ही था, द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। द सेट ऑफ वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। भैया हमें पता है कि वोवेल्स से 5 है ना, ए, ई, आई, ओ, यू, यही तो है वोवेल्स। इसके अलावा और कोई एलिमेंट्स नहीं आने वाला, है ना। तो उस रोस्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे? सारे एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करेंगे। हमने कर दिया, 5 एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर दिया और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख दिए, ठीक है। आप देख सकते हो सारे एलिमेंट को हमने क्या किया है? कोमा से सेपरेट कर दिया है। जो जो एलिमेंट्स इस सेट में आने वाले हैं, इस सेट में जो जो एलिमेंट्स आने वाले हैं, जो जो मेंबर्स आने वाले हैं, जो जो ऑब्जेक्ट्स आने वाले हैं, आप कुछ भी कह लो, एक दूसरे के सारे सिनोनिम्स ही हैं। तो जितने भी एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स हैं, पाँचों एलिमेंट्स को हमने क्या किया है? कॉमा से सेपरेट किया है और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखा है। ध्यान रहे, हम सेट्स को रिप्रेजेंट जब करते हैं तो एलिमेंट्स को हम सिर्फ कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखते हैं। अगर आप इस कर्ली ब्रैकेट्स के अलावा कोई और ब्रैकेट इस जगह पे यूज कर देते हो तो आप वहाँ से कोई और इन्फॉर्मेशन दे रहे होगे, लेकिन वो सेट्स नहीं कहलाएगा, है ना। तो सेट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर सारे एलिमेंट्स को हम लिखते हैं और सारे एलिमेंट्स को कॉमा से हमें क्या करना है? सेपरेट करना है। ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। द सेट ऑफ वोवेल्स को हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। इसे आप कोई भी एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से डिनोट कर सकते हो। हमने कैपिटल वी से डिनोट कर दिया। आपकी जो इच्छा, आप कोई एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से इसे क्या कर सकते हो? डिनोट कर सकते हो, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, और एक हमने एग्जांपल ले लिया, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स को कैपिटल एन से हम डिनोट करते हैं। हमने कैपिटल एन से डिनोट कर दिया। नेचुरल नंबर्स क्या क्या हैं? 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो सारे एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करेंगे। इसे हम डॉट डॉट करके दिखा सकते हैं, आगे चलता जा रहा है, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे, ठीक है। सारे एलिमेंट को क्या किया हमने? कोमा से सेपरेट किया है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखा है। ये हमारा क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म हो गया। क्लियर है।
अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो यहाँ पे समझने वाली है कि जैसे हमने कहा द सेट ऑफ वोवेल्स, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में तो हमने ऐसे लिख दिया। क्या यही एक तरीका है इस सेट को लिखने का रोस्टर फॉर्म में? हम इस सेट को ऐसे नहीं लिख सकते, सेट ऑफ वोवेल्स को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते? यू ओ आई ई ए, हमने क्या किया, यू को पहले लिखा है, ओ को उसके बाद, ठीक है। क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते इस सेट को? ओ आई यू ई ए, ठीक है। क्या ये तीनों अलग अलग सेट है या सेम ही है? ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, एलिमेंट ए ई आई ओ यू, यहाँ पे यू ओ आई ई ए, यहाँ पे ओ आई यू ई ए। तो रोस्टर फॉर्म में ध्यान रहे कि जैसे इस सेट में जो एग्जैक्ट जो एलिमेंट है बस वही सेम यहाँ पर भी है, वही यहाँ पर भी है, सिर्फ एलिमेंट जो हमने लिखा है ऑर्डर चेंज है। आप देख सकते हो ऑर्डर हमने चेंज कर दिया है। तो रोस्टर फॉर्म में हम जिस सेट को लिखने वाले हैं, ध्यान रहे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, रोस्टर फॉर्म में हम जिस सेट को लिखने वाले हैं उस सेट में जितने एलिमेंट्स आएंगे हम उस एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे इस ऑर्डर पे लिखा है, यहाँ इस ऑर्डर में लिखा, हमने यहाँ पे इस ऑर्डर में लिखा, तो ये तीनों क्या है, सेम ही है, अलग अलग नहीं है, ठीक है। हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, एलिमेंट्स को हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है ये आप नोट कर सकते हो, इम्पोर्टेंट पॉइंट है रोस्टर फॉर्म में। क्या है, नोट कर सकते हो। हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर, डज नॉट मैटर, द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट डज नॉट मैटर। एग्जाम्पल आप ले लो कि ये जो सेट है ए ई आई ओ यू, द सेट ऑफ वोवेल्स is same as O U A I E, ठीक है, ठीक है। आप एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख दो, आपकी जो जैसी इच्छा, आप जिस भी ऑर्डर में लिख लो एलिमेंट्स को, बस ध्यान रहे कि जिस सेट की बात हो रही है वही एलिमेंट्स बस आने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पे वोवेल्स की बात हो रही है और आप कोई और एलिमेंट्स लिख दो, है ना। एग्जैक्ट आप देख सकते हो यहाँ पे जो एलिमेंट है वही यहाँ पे है, बस ऑर्डर चेंज है। तो ऐसा हम कर सकते हैं, आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर यही तो है। सारे एलिमेंट्स को क्या करेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देंगे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में हो गया द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। कैपिटल एन से आप डिनोट कर सकते हो। क्या हम क्लियर है? आप इस एलिमेंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हो, 5 4 3 2 1। आपकी जो इच्छा करे जिस ऑर्डर में लिखना है आप इस एलिमेंट्स को लिख सकते हो, है ना, ठीक है। अब सेकेंड जो हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, किसी ने अगर ऐसा लिख दिया तो 1 2 3 4 5, 1 को और एक बार रिपीट कर दिया, 3 को और एक बार रिपीट कर दिया, फिर 1 को और एक बार रिपीट कर दिया। क्या ये अब ये दोनों अलग अलग सेट है? यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे है 1 2 3 4 5 1 3 1। देख सकते हो 1 को रिपीट कर दिया गया है, 3 बार हमने 1 को लिखा है, 3 को 2 बार लिखा है। तो क्या ये दोनों अलग अलग सेट है? तो रोस्टर फॉर्म में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पर भी जो एलिमेंट है एग्जैक्ट सेम एलिमेंट यहाँ पर भी है, सिर्फ एलिमेंट रिपीट हुआ है। तो रोस्टर फॉर्म में हम एलिमेंट्स को रिपीट कर सकते हैं, गलत नहीं है, लेकिन हम रिपीट नहीं करते। क्यों नहीं करते? जब हमारा ये दोनों क्या है, सेम चीज़ है, ये दोनों क्या है, सेम है। जब हम एक बार एलिमेंट को लिखते हैं और हमारा काम हो जा रहा है तो हम एलिमेंट्स को रिपीट क्यों करें, है ना, मेक सेंस।
अगर हम यहाँ पे 1 को एक बार भी लिखेंगे तो चल जाएगा, तो यहाँ पे हम 1 को 3 बार क्यों लिखें? ठीक है, तो हम रिपीट नहीं करते, हम खुद से एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते। अगर क्वेश्चन में पहले से अगर ऐसा कोई सेट दे दिया गया है 1 2 3 1, तो इसका मतलब ये सेट है क्या एक्चुअल में? ये 1 2 3, बस एलिमेंट को एक बार रिपीट कर दिया गया है। ये दोनों सेम ही है। ठीक है, हम खुद से एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते, आप रिपीट भी करोगे कोई बात नहीं, गलत नहीं है। आप एक बार 1,00,000 बार लिख दो एलिमेंट को, 1 को आप 1,00,000 बार रिपीट कर दो तो सेट चेंज नहीं हो जाएगा, है ना। लेकिन हम रिपीट नहीं करते, क्यों अपना टाइम वेस्ट करना। लेकिन अगर पहले से क्वेश्चन में अगर एलिमेंट्स को रिपीट कर दिया गया है तो हम रिपीट वाले एलिमेंट को हम एक बार लिख सकते हैं, है ना। तो हमारा जो सेकंड पॉइंट है, हमारा जो सेकंड पॉइंट है वो है कि द रिपीटिशन of the element does not matter। हम एलिमेंट्स को, ठीक है, एलिमेंट्स अगर रिपीट होता है तो सेट्स चेंज नहीं हो जाता। ठीक है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो यही वाला, अगर द सेट ऑफ वॉवेल्स ऐसे लिखा हुआ हो, सेट ऑफ वॉवेल्स को ऐसे लिख दिया गया हो, ये सेम है इसी के जैसा, इज सेम एज दिस सेट। तो हमने क्या सीखा रोस्टर फॉर्म में कि हम एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, और अगर एलिमेंट्स रिपीट हुआ है, ठीक है, तो उससे सेट्स चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, हमें सिर्फ क्या ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट जो एलिमेंट आने चाहिए उस सेट में वो है या नहीं, एक्स्ट्रा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5, इन 5 एलिमेंट के अलावा कोई और एलिमेंट नहीं होना चाहिए। आप इन एलिमेंट्स को किसी भी ऑर्डर में लिखो, इन एलिमेंट्स को आप जितनी बार चाहे रिपीट कर सकते हो, लेकिन हम रिपीट नहीं करते, अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, है ना। ठीक है, और एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं, जैसे द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। अब इवन नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं भैया? 2 4 6 8 एंड सो ऑन, इस पैटर्न में चलता जाएगा। ठीक है, तो एलिमेंट है हमारा 2 4 6 8, सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करना है, हम इसे 8 10 अब डॉट 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 से हम दिखा सकते हैं, और सारे एलिमेंट को हमें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है। तो ये हमारा क्या हो गया? द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स, है ना। तो रोस्टर फॉर्म हमारा क्लियर है। अब हम सेकंड जो हमारा फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म, वो हम समझते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्म है। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आप खुद सोचो कि सपोज हमारे पास एक सेट है, ठीक है, और उस सेट में 1000 एलिमेंट्स हैं। सपोज हमारे पास कोई एक सेट है, उसमें 1000 एलिमेंट्स लिखने हैं, और वो भी एलिमेंट्स कोई पैटर्न में नहीं है, जैसे द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसमें भी इन्फिनाइट नंबर्स है, लेकिन इसमें एक पैटर्न है, तो हम डॉट 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 से दिखा सकते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स को भी हम ऐसे दिखा सकते हैं, डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, इधर प्लस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, इधर माइनस इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, सेट ऑफ इंटीजर्स। लेकिन सपोज हमारे पास कुछ ऐसा सेट है जिसमें 1000 एलिमेंट्स है, वो भी कोई पैटर्न में नहीं है एलिमेंट, आपके सारे एलिमेंट्स को लिखने पड़ेंगे। तो क्या हमारे पास इतना टाइम है कि हम 1000 एलिमेंट्स को लिखते जाएं? तो सेट बिल्डर फॉर्म हमारा ये काम आसान कर देता है। वो कैसे कर देता है हम अभी समझेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में यूज होने वाले हैं। ठीक है, कुछ इम्पोर्टेंट सिंबल्स हैं जो सेट बिल्डर फॉर्म में यूज होने वाले हैं, उसे आप एक बार नोट कर लो। इम्पोर्टेंट सिंबल्स, जैसे इस सिंबल को हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। इसे हम क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू। और इसे हम कहते हैं नॉट बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू।
चलिए इन दोनों का मतलब हम समझ लेते हैं। सपोज हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, हमारे पास एक सेट ऑफ इंटीजर्स है। मान लिए हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है और एक सेट ऑफ इंटीजर्स। तो वन हमारा क्या है, वन हमारा क्या है, नेचुरल नंबर है और इंटीजर्स भी है। तो हम लिख सकते हैं वन बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर और वन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। बिलोंग्स टू का मतलब क्या है कि ये एलिमेंट और सेट के बीच रिलेशन को डिफाइन करता है। जैसे वन क्या है, नेचुरल नंबर है, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में वन बिलोंग करेगा। वन इंटीजर भी है हमारा, तो वन हमारा क्या करेगा, बिलोंग करेगा सेट ऑफ इंटीजर्स में। उसी प्रकार वन हमारा बिलोंग करेगा द सेट ऑफ होल नंबर्स को, क्योंकि वन होल नंबर्स भी है। लेकिन क्या माइनस वन बिलोंग करेगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर में? नहीं, माइनस वन नेचुरल नंबर नहीं है, तो माइनस वन नॉट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, माइनस वन बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, उसी प्रकार माइनस वन नॉट बिलोंग्स टू होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, है ना। तो क्या बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू का मतलब हमने समझा। बिलोंग्स टू का सिंबल क्या करता है, एलिमेंट्स और सेट्स के बीच रिलेशन बताता है। ठीक है, अगर कोई एलिमेंट उस सेट में है तो वो एलिमेंट उस सेट में बिलोंग करेगा। ठीक है, और एक सिंबल है हमारा, इम्पोर्टेंट सिंबल है जो यूज होने वाला है सेट बिल्डर फॉर्म में। इस कोलन का मतलब होता है सच दैट, इस कोलन का मतलब होता है सच दैट, या फिर इसे आप वर्टिकल बार से भी हम इसे डिनोट करते हैं, वर्टिकल बार। ठीक है, कोलन आप यूज करो या फिर वर्टिकल बार यूज करो। कोलन का मतलब होता है सच दैट, कॉमा का मतलब होता है एंड, कॉमा का मतलब होता है एंड, उल्टा ए इसका मतलब होता है फॉर ऑल। तो ये 5 इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, ये अब 5 इंपॉर्टेंट सिंबल्स हैं, आप ये नोट करो जो सेट बिल्डर फॉर्म में काम आने वाली है। ठीक है, इसका मतलब बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू, सच दैट, कॉमा का मतलब एंड, इसका मतलब फॉर ऑल। ठीक है, अब हम समझते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। तो हमारा जो सेकंड फॉर्म है सेट्स को रिप्रेजेंट करने की, वो क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म एक प्रकार से जनरलाइज फॉर्म है। ठीक है, जैसे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर को हम रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5, सारे एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करेंगे। एलिमेंट को आप किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हो और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। ठीक है, लेकिन हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, इसी चीज़ को हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें। ठीक है, तो देखो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट्स आने वाले हैं इस सेट में, जैसे द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर में जो एलिमेंट आने वाले, सारे एलिमेंट्स के बदले हम एक रिप्रेजेंटेटर लेंगे, एक वेरिएबल लेंगे x, और इसे भी क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ही लिखना है। ठीक है, हम एक एलिमेंट लिए x, हम एक वेरिएबल लिए x, उसके बाद ये कॉलन लगाना है या फिर वर्टिकल बार लगाना है, x सच दैट, और x क्या होगा, x होगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x क्या होगा, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देखो नेचुरल नंबर क्या क्या है, 1 2 3 4 5। अब समझो नेचुरल नंबर क्या है, 1 2 3 4 5, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। यहाँ पे ये सेट क्या है, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, इसमें सिर्फ 5 एलिमेंट्स आए हैं, 1 2 3 4 5। लेकिन इस चीज़ को अगर हम करें, x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो x की वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हम ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यू तक चलता जाएगा। लेकिन इस सेट को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है ना, तो यहाँ पे हमें रुकना भी है, तो हमें क्या करना होगा, x इज लेस देन 6 लिखना होगा। ठीक है, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो है, एंड x क्या है, लेस देन 6 होना चाहिए। तब ये सेट क्या हो गया हमारा, ये ही हो गया। या फिर x लेस देन 6 की जगह आप ऐसे लिख सकते हो, x इज लेस देन और इक्वल टू
5। एक्स क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी है, और साथ ही एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 5 होनी चाहिए। ठीक है, तो अब ये इस सेट को क्या कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। तो सेट बिल्डर फॉर्म आप देख सकते हो एक प्रकार से जनरलाइज फॉर्म है। हम सारे एलिमेंट्स के बदले एक वेरिएबल लेंगे एज अ रिप्रेजेंटेटर, और प्रॉपर्टी का यूज करके हम इसे इस प्रकार लिखेंगे कि जो इस सेट को डिफाइन कर दे। और एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, जैसे द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर हम ले लेते हैं, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। इसे हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, इवन नेचुरल नंबर हमारा ये सब होते हैं 2, 4, 6, 8, ऐसे चलता चलेगा। क्लियर है, इस पैटर्न में आगे चलता चलेगा। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखें, तो हमने एक एलिमेंट लिया x सच दैट। ठीक है, x क्या होगा, x 2n टाइप के एलिमेंट्स होंगे। x क्या होगा, 2n टाइप्स के एलिमेंट होंगे। क्यों, क्योंकि हमें यहाँ पे सिर्फ इवन नेचुरल नंबर लेना है, और इवन नंबर को हम 2n से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, आपको पता होगा। एंड n जो है क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। ठीक है, ठीक है, x सच दैट x 2n टाइप वाले एलिमेंट्स होंगे, जहाँ पे n क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। अब देख सकते हो n की वैल्यू आप 1 रखो, x की वैल्यू 2 आएगा, n की वैल्यू 2 रखो, x की वैल्यू 4 रखे होगा। क्या हम n की वैल्यू -1 रख सकते हैं, नहीं। क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लिखे हैं, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हमारा भैया 1, 2, 3, 4, 5 ये है। तो n की वैल्यू 1 रखेंगे 2 आएगा, 2 रखेंगे 4 आएगा, 3 रखेंगे 6 आएगा, 4 रखेंगे x की वैल्यू 8 आएगा। ऐसे चलता जाएगा, हमें रुकना नहीं है। तो हमें n की, ठीक है, लिमिट नहीं लगानी कि n यहाँ से यहाँ तक ही है। ठीक है, ये इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है, तो हम इसे बंद कर देंगे। हम इसी चीज़ को आप देख सकते हो, ये हमारा रोस्टर फॉर्म में है, द सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर। ये हमारा क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म में है। क्लियर है, ठीक है। और एक एग्जांपल से हम समझते हैं। जैसे हमारा एक सेट है, कोई सेट हमारा एक ए सेट है ना, 1, 4, 9, इतने ही लेते हैं। ठीक है, हमारा कोई एक सेट ए है जिसका एलिमेंट्स है 1, 4, 9। ठीक है, इसी चीज़ को हमें अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इन तीनों के बदले हम एक एलिमेंट लेंगे x सच दैट x क्या है, n स्क्वायर टाइप वाले एलिमेंट्स हैं। x n स्क्वायर टाइप वाले एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो आप n की वैल्यू 1 रखो, x आएगा 1, n की वैल्यू 2 रखो, x आएगा 4, n की वैल्यू अगर हम 3 रखते हैं, x आएगा हमारा 9, n की वैल्यू 4 रखेंगे, x हमारा आ जाएगा 16। लेकिन 16 हमारा इस सेट में नहीं है, तो हमें क्या करना है, n इज लेस देन क्या कर देंगे, n इज लेस देन और इक्वल टू 3 ये होना चाहिए, या फिर n इज लेस देन 4। ठीक है, अगर ये चलता चलता इन्फिनिटी तक चलता रहता तो हम यहाँ पे n इज लेस देन इक्वल टू 3 या फिर n इज लेस देन इक्वल 4 ये लिखना नहीं पड़ता। लेकिन हमें रुकना है ना, हमें क्या 9 पे रुकना है, तो n की वैल्यू 3 तक ही हम ले सकते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा है, n इज लेस देन और इक्वल टू 3। तो क्या हम क्लियर हैं, हमने रोस्टर फॉर्म भी समझ लिया, सेट बिल्डर फॉर्म भी समझ लिया, और एक फॉर्म है क्या, डायग्राम से भी हम क्या कर सकते हैं, सेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा कॉन्सेप्ट और थोड़ा ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। अगर हमारा क्वेश्चन सेट अगर रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, आपको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। और अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा, आपको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ये सीखेंगे। ठीक है, क्लियर है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको 5 सेट्स दिए गए हैं। ठीक है, एक सेट ए है, और एक सेट बी है, एक सेट सी है, एक सेट डी है, और एक सेट ई है। पांचों जो सेट्स हैं वो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखा हुआ है। ठीक है,
तो अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है तो आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, बस यही क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार आप खुद से ट्राई करो, पांचों को जितने हो रहे हैं सारे हो रहे हैं बहुत अच्छे। ठीक है, एक बार आप खुद से ट्राई करो पॉज करके, तो हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो फर्स्ट सेट है ए, वो क्या है कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है क्या है, एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इज लेस देन और इक्वल टू 10 एंड एक्स जो है बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर से। ठीक है, एक्स जो क्या है, एक्स क्या है, बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर से। तो अब इंटीजर्स निगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, तो निगेटिव का भी हम स्क्वायर करते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो एक पॉजिटिव वैल्यू आएगा ही। तो हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर ऐसे कौन कौन से हम एक्स की वैल्यू ले सकते हैं जो इंटीजर हो, जिसे करेंगे स्क्वायर अगर हम, तो वो लेस देन और इक्वल टू 10 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं, मैक्सिमम अगर पॉजिटिव इंटीजर की तरफ जाते हैं तो मैक्सिमम x की वैल्यू 3 ले सकते हैं, आप देख सकते हो। x की वैल्यू अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जो लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं है। तो मैक्सिमम पॉजिटिव की तरफ हम x की वैल्यू 3 ले सकते हैं, वहीं नेगेटिव की तरफ -3 ले सकते हैं, क्योंकि -3 का भी स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। फिर -4 अगर हम ले लेते हैं तो लेस देन और इक्वल टू 10 नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब कि जो x की वैल्यू है वो -3 से लेकर के +3 तक हम ले सकते हैं। आप देख लो, -3 का स्क्वायर करो क्या आ जाएगा, 9, 9 क्या है, लेस देन 10 है। -2 का स्क्वायर करेंगे 4, -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 3 का स्क्वायर करेंगे 9। जैसे हम 4 लेंगे 16 आ जाएगा, -4 लेंगे 16 आ जाएगा। तो ये सेट में वो एलिमेंट नहीं होने वाला है ना। सेकंड चलते हैं, सेकंड क्या है हमारा, सेट बी है। सेट बी हमारा क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 1/2n-1 टाइप वाले एलिमेंट हैं, जहाँ पे n की वैल्यू है, वो n की वैल्यू क्या है, n लाइंग बिटवीन 1 and 5 इंक्लूडिंग एंड पॉइंट्स। यहाँ की 1 और 5 वाले, 1 और 5 के बीच वाले सारे नंबर क्या है, इंक्लूड है, 1 और 5 भी इंक्लूड है, इसका मतलब यही है। तो n की वैल्यू क्या है, ठीक है, यहाँ पे तो देखो, यहाँ पे क्या करो, एक ऐड करो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो अगर हम n की, वैसे भी आप देख सकते हो n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, तो वैसे भी हमें n की वैल्यू क्या है, 1 से लेकर के 5 तक। ठीक है, तो n की वैल्यू हम अगर 1 रखते हैं, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखते हैं तो x हमारा क्या आएगा, अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखेंगे तो x हमारा क्या आएगा, 1/1 यानी कि 1। अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, अगर हम n की वैल्यू 2 रखते हैं, अगर हम 2 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 1/3। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 3 रखते हैं क्या आ जाएगा, 1/5। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 4 रखते हैं क्या आ जाएगा, 1/7। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 5 रखते हैं क्या आ जाएगा, 1/9। अगर हम यहाँ पे n की वैल्यू 6 रखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1/11। लेकिन हमें n की वैल्यू 6 नहीं रखना, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बताया गया है कि n की जो वैल्यू है वो 1 से लेकर के 5 के बीच है और 1 और 5 इंक्लूड है। ठीक है, तो ये जो हमारा सेट होने वाला है ये सेट बी होने वाला है। ठीक है, क्लियर है। जो सेट सी है हमारा क्या है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड एक्स की वैल्यू क्या है, -2 and 9/2 के बीच है। ठीक है,
अब देखो -1/2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5, -1/2 को आप क्या लिख सकते हो 0.5, और 9/2 को क्या लिख सकते हो 4.5। यानी कि x की जो वैल्यू है, x की जो यहाँ पे वैल्यू है ये -0.5 और 4.5 के बीच है। -5.5 और -0.5 और 4.5 के बीच है। तो इन दोनों नंबर के बीच अब देखो कितने इंटीजर्स हैं। 0.5 के बाद हमारा जो इंटीजर है वो है 0, ठीक है, क्योंकि 0 अगर रियल लाइन में अब देखो तो ये हमारा 0 होगा, ये हमारा कहीं पे यहाँ पे -1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। तो हमारा जो x की वैल्यू है -0.5 यहाँ कुछ होगा, यहाँ से लेकर के +5 तक जितने इंटीजर्स हैं वो वाले सेट है, ठीक है। तो एक हमारा आ गया 0, एक हमारा आ गया 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया 3, फिर आ गया 4 आ गया 4.5 है। तो हम 5 नहीं लिख सकते क्योंकि 4.5 तक ही है हमारा x की वैल्यू। 4.5 के जस्ट एक पॉइंट इधर है ना। x की वैल्यू क्या है -1/2 से 1/2 और 9/2 के बीच, ठीक है। तो -1/2 का मतलब 0.5, 9/2 का मतलब 4.5। इन दोनों के बीच हमारा बस यही 5 इंटीजर्स आने वाले है ना। हमारा 4th नंबर जो है, हमारा जो 4th नंबर है हमारा क्या है सेट डी। सेट डी क्या है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 25। x क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 जो लेस देन 25 है। x की वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं, ठीक है, अगर हम x की वैल्यू 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा जो लेस देन 25 है। अगर हम x की वैल्यू 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर 9 क्या है लेस देन 25 है तो 3 होगा। x की वैल्यू 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर 16, ये भी लेस देन 25 है। 5 नहीं ले सकते क्योंकि 5 अगर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो सेट डी है ये है ये, ठीक है। 5th हमारा जो सेट ई है वो क्या है x सच दैट x इज इक्वल टू 3 रेज टू द पावर n। ये टाइप वाले एलिमेंट होंगे जहाँ पे n क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। तो n अगर 1 लेंगे तो x हमारा 3 आएगा। अगर n की वैल्यू हम 2 लेंगे तो x हमारा 3 का स्क्वायर यानी कि 9 आएगा, ठीक है। अगर हम n की वैल्यू 3 रखेंगे तो 3 क्यूब क्या होता है 27 होगा, ठीक है। n की वैल्यू अगर हम 4 रखेंगे हमारा क्या होगा 81 होगा, ठीक है। ऐसे करके चलता चलेगा क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू, यहाँ पे n रुकना नहीं है ना। यहाँ पे n ऐसे कहीं लिखा हुआ नहीं है कि n इज लेस देन 6, n इज लेस देन और इक्वल टू 6 है ना। ये इन्फिनाइट सेट है, इन्फिनिटी तक चलता चलेगा, ठीक है। इसी पैटर्न को फॉलो करता चलेगा। तो ये हमारा कुछ 5 सेट्स थे जो सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिखे गए थे। हमने इसे क्या किया है रोस्टर फॉर्म में लिखा है। अब कुछ और क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे जो आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ होगा, आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। चलते हैं, ये कुछ सेट्स दिए गए हैं आपको, ठीक है। 5 सेट्स हैं, ठीक है। पांचों सेट्स आपको रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है। आपको क्या करना है सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप एक बार वीडियो पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट में चलते हैं, हमारा एक सेट ए है और सेट ए में एलिमेंट क्या है 5, 25, 125, 625। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हम इन चारों एलिमेंट्स के बदले एक एलिमेंट एक वेरिएबल लेंगे, एज ए रिप्रेजेंटेटर लेंगे x सच दैट x इक्वल टू 5 रेज टू द पावर ऑफ n। 5 की पावर n वाले टाइप एलिमेंट्स है x, जहाँ पे n क्या है बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। n की वैल्यू आप 1 रखो, x हमारा आ जाएगा 5। n की वैल्यू 2 रखेंगे, x हमारा आ जाएगा 25। n की वैल्यू अगर हम 3 रखेंगे,
x हमारा आ जाएगा 125, n की वैल्यू अगर आप 4 रखते हो x हमारा आ जाएगा 625। जैसे ही हम n की वैल्यू 5 रखते हैं हमारा सेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो हमें जो n की वैल्यू रखनी है वो n इज लेस देन और इक्वल टू 4 रखनी है, या फिर आप लिख सकते हो n इज लेस देन 5। तो ये हमारा क्या हो गया, सेट ए हो गया। सेकंड, हमारा एक सेट बी है, एलिमेंट क्या है 1, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25। इस पैटर्न में चलता चला जा रहा है, ठीक है, इन्फिनिटी तक चलता चला जा रहा है। तो ये हमारा सेट बी है। हमने इन सारे एलिमेंट्स के बदले एक वेरिएबल लिया x, सच दैट x इक्वल टू किस टाइप वाले एलिमेंट है, ठीक है, वन बाय एन स्क्वायर टाइप वाले एलिमेंट है, ठीक है, 1 बाय एन स्क्वायर टाइप वाले एलिमेंट है, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। आप n की वैल्यू 1 रखो, x की वैल्यू 1 आएगा। अगर n की वैल्यू हम 2 रखते हैं, x का वैल्यू 4 आएगा, 1/4 आएगा। अगर n की वैल्यू 3 रखते हैं, x का वैल्यू क्या आएगा, 1/9 आएगा। n की वैल्यू 4 रखते हैं, x की वैल्यू 1/16 आएगा। n की वैल्यू आप 5 रखो, x की वैल्यू 1/25 आएगा। इस प्रकार इन्फिनिटी तक चलता जाएगा। यही तो है हमारा सेट बी, ठीक है, रुकना नहीं है, इन्फिनिटी तक चलता जा रहा है। उसके बाद हमारा जो सेट सी है, सेट सी हमारा बहुत आसान है, ठीक है। थर्ड, हमारा जो सेट सी है क्या है, इसमें एलिमेंट है 10, 11, 12, 13, 14। सिंपली क्या है, हमने एक वेरिएबल लेना है x, सच दैट x क्या होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा। x की वैल्यू क्या करना है, 10 से 15 तक, यही है, सिंपल है, ठीक है, क्लियर है। x की वैल्यू क्या है, 10 और 15 के बीच जितने रियल नेचुरल नंबर्स हैं वो है, और 10 और 15 भी इंक्लूड है, ठीक है। फोर्थ में चलते हैं। फोर्थ क्या है हमारा, सेट डी। सेट डी हमारा क्या है फोर्थ में, इसमें एलिमेंट क्या है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7। आप एक चीज़ नोटिस करो कि जब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, जब यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 4 है, +1 है नीचे, ठीक है। तो x सच दैट हमने एक एलिमेंट लिया है x, सच दैट x इक्वल टू किस टाइप वाले एलिमेंट है, n/n+1 वाले टाइप एलिमेंट। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, एक ज़्यादा है, यहाँ पे 2 है तो एक ज़्यादा 3 है, 3 है तो 4 है, 4 है तो 5 है। तो n/n+1 टाइप वाले क्या है, एलिमेंट है, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर है। और हमें रुकना भी है, हमें रुकना भी है ना, 6/7। तो n की वैल्यू 6 तक ही हम ले सकते हैं। n की वैल्यू 1 रखो आएगा 1/2, n की वैल्यू 2 रखो आएगा 2/3, n की वैल्यू 3 रखो x आएगा 3/4, 4 रखो x की वैल्यू आएगा 4/5, n की वैल्यू 5 रखेंगे x की वैल्यू आएगा 5/6, n की वैल्यू 6 रखेंगे x आएगा 6/7। n की वैल्यू हम 7 नहीं रख सकते, तो यहाँ हम क्या करेंगे, n इज लेस देन 7 कर दो, या फिर n इज लेस देन और इक्वल टू 6 कर दो। फिफ्थ में चलते हैं। हमारा सेट ई क्या है, 1/2 है, 2/5 है, 3/10 है, 4/17 है, ऐसे। आप नोटिस करो कि यहाँ पे जब 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे जब 2 है तो यहाँ पे 5 है। क्या आप पैटर्न मेरा देखो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 10 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 17 है। क्या है देखो कि जब ऊपर में अगर 2 है तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5, 1 का स्क्वायर करेंगे 1 + 1 करेंगे 2, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 में +1 करेंगे 10, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 में +1 करेंगे 17। तो यहाँ पे x जो है, x सच दैट x हमारा यहाँ पे n/n² + 1 टाइप वाले एलिमेंट है, जहाँ पे n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। अब ये तो हो गया, इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमें रुकना है, कहाँ पे, 6 पे। तो n इज लेस देन क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ठीक है। n की वैल्यू हम 6 तक ही ले सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमारा कुछ सेट्स था जो रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ था। हमने क्या किया है, इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है। ठीक है, तो क्या हम क्लियर हैं? हमने रोस्टर फॉर्म सीख लिया, उसके बाद सेट बिल्डर फॉर्म भी हमने सीख लिया। ठीक है, अब हम जो सीखने वाले हैं वो है कि हम सेट्स को डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, सेट्स को हम डायग्राम से कैसे रिप्रेजेंट करें, इसे हम क्या कहते हैं? विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, सपोज हमने एक एग्जांपल लिया, द सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5। रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, सारे एलिमेंट को कोमा से सेपरेट करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे? x सच दैट x जो होगा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, लेकिन x की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 6 होगी। ऐसे ही लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में। इसी चीज़ को डायग्राम से हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो सेट को हम एक क्लोज्ड कर्व से रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम से। क्लोज्ड कर्व से हम क्या करते हैं? सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उसे आप लिख दो 1 2 3 4 5। सिंपल। जिस सेट को ये कैपिटल N से डिनोट करेंगे, कैपिटल N से डिनोट। ये हमारा क्या हो गया? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन या फिर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट। जैसे द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स हम कैपिटल P से डिनोट कर देते हैं। मान लो कैपिटल P से हम डिनोट कर देते हैं सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या क्या है? 2 3 5 7। ठीक है, ऐसे इन्फिनिटी तक चलता जाएगा जो जो प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? एक क्लोज्ड कर्व हमने लिया, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स को कैपिटल P से हमने डिनोट किया है, जो एलिमेंट्स आएंगे उसे लिख दो 2 3 5 7। ये इन्फिनिटी तक चलता जाएगा, ऐसे डॉट 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 करके आप दिखा सकते हैं। ये हमारा हो गया डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन इसलिए ज़रूरी है समझना क्योंकि ये आसान भी है और चीज़ें समझने में आसानी होगी जब आप रिलेशंस एंड फंक्शंस जब पढ़ोगे चैप्टर। तो रोस्टर फॉर्म और जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट है यानी कि विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ सेट है, इन दोनों चीज़ का हम वहाँ पे इस्तेमाल करेंगे ज़्यादा चीज़ें समझने के लिए। लेकिन क्वेश्चन जो आपको दिया रहेगा वो सेट दिया रहेगा सेट बिल्डर फॉर्म में, क्योंकि सेट बिल्डर फॉर्म में हमें चीज़ें थोड़ी देर से समझ आती है, आसानी से चीज़ें समझ नहीं आती सेट बिल्डर फॉर्म में। ठीक है, लेकिन रोस्टर फॉर्म में और विजुअल रिप्रेजेंटेशन में हमें चीज़ें जल्दी समझ में आती है। इसलिए समझने के लिए इन दोनों चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन जो आपका दिया रहेगा वो सारा क्वेश्चन अधिकतर ज़्यादातर सेट बिल्डर फॉर्म में दिया रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? सेट क्या होता है, सेट को हम डिनोट कैसे करते हैं, सेट्स को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आई होप आज हमने जितने भी टॉपिक्स को टच किया है आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। गुड लक एंड टेक केयर।